अब तक आपने देखा गरुड़ को अपनी माँ के सिखाए संस्कार याद आते हैं। अहंकार पतन का कारण होता है। उसे अपनी भूल समझ में आती है। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मैं आपके दिए संस्कारों को भूल गया। कद्रू वासुकी को आज्ञा देने के लिए अपनी शर्त देवताओं और असुरों के समक्ष रखती है। दानवों के पास पहले से ही संजीवनी विद्या है, फिर भी वो अमृत प्राप्त करने के लिए मंथन में भागीदार बन गए। पर मेरे पुत्रों का क्या दीदी, क्या उन्हें इसमें समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए? कद्रू के आज्ञा देने के पश्चात भी वासुकी स्वयं को गरुड़ से अलग नहीं कर पाता। नारद सभी को शिवजी की स्तुति करने का सुझाव देते हैं। शिवजी वासुकी को समुद्र मंथन के पश्चात सदा अपने साथ रहने का वरदान देते हैं। समुद्र मंथन पूर्ण होने के उपरांत तुम मेरे पास लौट आओगे। अब आगे। बाबा को पौष्टिक आहार चाहिए महारानी। तुझे क्या लगता है मैं ये करूंगी? कभी नहीं। आपको करना पड़ेगा महारानी, आपको करना पड़ेगा महारानी, आपको करना पड़ेगा महारानी। मेरा निर्णय यह है कि मेरे पुत्र वासुकी की मुंह की ओर ही रहेंगे, और अगर देवताओं को इसमें कोई आपत्ति है तो फिर हम असुर इस मंथन में भाग नहीं लेंगे। क्या कद्रू करेगी विंता की सहायता? सोचना भी नहीं कि मैं इसे तेरे लिए पकाऊंगी। माँ, मंथन की असुरों को भी आवश्यकता है। अमृत चाहिए हमें। पर अपने सम्मान के मूल्य पर नहीं बलि, और यदि तुमने मेरा आदेश नहीं माना बलि, तो मैं यहाँ से रुष्ट होकर चली जाऊंगी। क्या गरुड़ देवताओं को पूंछ की तरफ रहने के लिए मना पाएगा, या समुद्र मंथन आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा?